आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वैदिक संध्या ब्रह्म यज्ञ जो महर्षि दयानंद जी के द्वारा निर्दिष्ट है हम सब लोगों के लिए, उसका क्रियात्मक ध्यान कैसे करें, इस विषय को लेकर के हम आपके बीच में व्याख्यान माला प्रस्तुत कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में हमने आपको थोड़ा विषय से हट करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का क्रियात्मक ध्यान कराया और उसका विवरण भी आपको सुनाया। इसके पश्चात हमने एक चर्चा छेड़ी कि प्रतिदिन व्यक्ति अपना खुद का खुद वैदिक संध्या का पाठ करके या ध्यान करके खुद का खुद संस्कार कर सकता है। तो मैंने बताया था संस्कार के 3 चरण हैं। पहला है दोष मार्जनम, जिसका संध्या में आए हुए 3 सूक्तों में से पहला सूक्त है अगमर्षण सूक्त, इसके साथ संबंध है। दूसरा है हीनांग पूर्ति, जो मनसा परिक्रमा सूक्त है 6 मंत्रों वाला, उसका हीनांग पूर्त से संबंध है। और अतिशयाधान संस्कार का तीसरा चरण है, जिसका संबंध जो है उपस्थान सूक्त से है। और ये कैसा संबंध है इसका विवरण भी हमने विस्तार से गत सत्र में आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सूक्त है दोष मार्जनम संस्कार का, और उसमें अगमर्षणम संध्या में आता है। अगमर्षण शीर्षक महर्षि तो देते हैं, परंतु 3 मंत्रों में स्पष्टतः अघ यानी पाप इसकी कोई चर्चा नहीं है और ना ही मर्षण की विधि है। हम थोड़ा सा मंत्रों को अनुशीलन करते हैं तो पता चल जाएगा। पहला मंत्र है ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रियजायत ततः समुद्रो अर्णवः। आप सहायता ले सकते हैं पुस्तक में। इस पुस्तक में ये पृष्ठ संख्या आपको 22 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। ईश्वर के अंदर इस सृष्टि को रचने का ज्ञान विज्ञान नित्य ही विद्यमान है। ईश्वर नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है। तो उस ज्ञान को हम ऋतम शब्द से यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। ईश्वर में सृष्टि को रचने का ज्ञान है। अच्छा, अभिधा तपसः, अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से सत्यम, और क्रियापद है अजायत। सत्यम ऋषि ने लिखा कार्य जगत। अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से पृथक वर्तमान प्रकृति को लेकर के ईश्वर इस कार्य जगत की रचना करता है। ये इस सूक्ति का अर्थ हो गया पहले वाले वाक्य का। फिर अगले वाले वाक्य में आया ततो रात्रि जायत। ततः का संबंध अभिधा तपसः से जुड़ेगा। उसी ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से रात्रि अजायत। रात्रि का अर्थ ऋषिवर करते हैं प्रलय रूपी रात्रि, है ना। प्रलय को, जैसे सृष्टि को रचने का सामर्थ्य है ईश्वर में, प्रलय को करने का भी सामर्थ्य है। और ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से, पुनः ततः शब्द आया, उसका संबंध उसी से जुड़ेगा अभिधा तपसः। अभिधा तपसः का मतलब ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य। उसी ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से उसने पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक बनाया। अब ये समुद्र और अर्णव को ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है पृथ्वीस्थ जलाशय, आकाशस्थ जलाशय। ठीक है जी।
अब इसमें दो शब्द हैं, इनका तात्पर्य हम अपने साथ भी जोड़ेंगे, तब जाकर के अघमर्षण स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि मंत्रों में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ना अघ की ना मर्शन की। अब एक बार तीनों मंत्रों का अनुशीलन करते हैं ऋषिकृत अर्थों के साथ। दूसरा मंत्र है समुद्रात् अर्णवात् अधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। कहते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय को और आकाशस्थ जलाशय को उत्पन्न करने के अधि पश्चात संवत्सरो अजायत। संवत्सर का अर्थ ऋषिवर करते हैं क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, पर संवत्सर का असली मतलब यहां तात्पर्य ये है दयानंद जी का कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो एक संवत्सर होता है, ये हम भी जानते हैं। हाँ, अहोरात्राणि विदधत ये अलग शब्द है उसके लिए, दिन और रात के लिए। अहोरात्राणि विदधत माने रचे हैं दिन और रात। अह संस्कृत में दिन को कहते हैं, अहोरात्राणि दिन और रात रचे हैं। विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को अपने वश में रखने वाले ईश्वर ने। दो मंत्र हो गए, दोनों मंत्रों में सृष्टि रचना बताई गई, कहीं से कहीं तक कोई क्या नाम अघ या मर्शन का कोई संदर्भ नहीं है। अब तीसरा मंत्र देखो, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथिवीम च अंतरिक्षम अथो स्वः। तीसरे मंत्र में आया कि सूर्य चंद्रमा को धारण करने वाले ईश्वर ने ये सृष्टि इस कल्प में पूर्व कल्प के समान ही रची है। अब कोई इसमें ऐसी शंका कर सकता है, देखो ईश्वर से मनुष्य की कृति ज्यादा अच्छी, कैसे? तो वो हर बार कुछ नया बनाता है, कुछ सुधार कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ईश्वर पूर्ण है तो उसका ज्ञान भी पूर्ण है, तो उसकी कृति भी पूर्ण है, उसमें कोई नवीनता की या सुधार की संभावना, जबकि ईश्वर की कृति और मनुष्य की कृति में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखो ईश्वर जो है ना, ईश्वर ने सृष्टि रचना करी और उसी का एक अंग है सूर्योदय का होना, सनराइज या सनसेट। आप ताउम्र देखते रहिए, आपका मकान ऐसा है कि आप सनराइज को देख सकते हो या सनसेट को देख सकते हो पूरी उम्र भर, प्रतिदिन वही वही सीन देख करके। किसी दिन आपको ऐसा बोरियत अनुभव होती है क्या? और होगी भी नहीं। तो उसकी हर कृति में नवीनता है। और उसी सनसेट का बढ़िया फोटो खींच करके बढ़िया फ्लैक्स पे या बहुत बढ़िया उस पे आप घर में पोर्ट्रेट लगा दो, उसको देख करके आपको कितने दिन मन भरेगा? ऐसा लगेगा कि साल भर तो बहुत बोल दिया है ना। ये अब देखो, प्रतिदिन उगता हुआ गुलाब देखो आप, और आपके आंगन में लगे हुए हैं गुलाब के पौधे लगे हुए हैं और प्रतिदिन नया गुलाब आ रहा है, पर किसी दिन ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये पुराना हो गया, देख देख के मन भर गया, अब कंटाल गया हूं मैं, नहीं देखना इसको। ऐसा नहीं होता। वही ताजापन है, वही नवीन, क्योंकि वो कृति ही पूर्ण है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। उसमें सुधार अथवा नवीनीकरण की संभावना नहीं बची रहती। और मनुष्य की कृति में मनुष्य अल्पज्य है और कब तक? अनंत काल तक अल्पज्य ही रहेगा। तो उसमें दक्षता आएगी, उसकी कृति में दक्षता है, और बेहतर करेगा और बेहतर करेगा। कितना ही बेहतर करे वो पूर्ण। अभी देखो, एक सर्जन जिसने ताउम्र मतलब कई लोगों की सर्जरी की है, हार्ट सर्जरी की है, अब उसको पूछो क्यों जी हार्ट के संदर्भ में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, पता है वो क्या कहेगा? विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्जन, वो ये कहेगा मैं अभी चंचू प्रवेश कर रहा हूं। हम ईश्वर की सृष्टि रचना का भी पार नहीं पा सकते। ईश्वर तो अनंत है, ज्ञान विज्ञान को लेकर के, सामर्थ्य को लेकर के, योग्यता को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, कोई उसका पार नहीं। न इति नेति नेति, इसीलिए कहा गया ईश्वर को। अच्छा, तो यथा पूर्वम अकल्पयत, फिर आता है दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो
स्वः। अब देखिए, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और सुख को उसने धारण किया। तीनों मंत्र पूरे हो गए, लेकिन तीनों मंत्रों में कहीं अघ की चर्चा नहीं आई, मर्शन की विधि भी नहीं आई। अब ऋषि दयानंद ने यहां पर आदि भौतिक अर्थ किए हैं, आदिदैविक अर्थ किए हैं मंत्रों के। हम यदि आध्यात्मिक अर्थ का तात्पर्य खोज पाए तो इसमें आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ करने पर हमको मंत्रों में अघ भी दिखेगा या स्पष्ट हो जाएगा, और मर्शन की विधि फिर हम अन्य ग्रंथों से निकाल लेंगे, क्योंकि वेदों में सारी बातें नहीं होती। वेदों में बीज रूप में ज्ञान होता है, हमको उन बीजों को विकसित करना पड़ता है जो हमारे लिए ऋषि मुनियों ने कर रखा है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, दर्शनों में, उपनिषदों में, उपनिषद पूरा का पूरा आध्यात्मिक पक्ष बताते हैं वेदों के तात्पर्य को। तो और इस तरह से स्मृति आदि ग्रंथों से हम उन तात्पर्यों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ लेने के लिए मैं 4 शब्द चुनता हूं जिससे हमको अघ का परिचय मिल जाएगा। एक शब्द है समुद्र, दूसरा शब्द है अर्णव, तीसरा शब्द है संवत्सर, और चौथा शब्द है अहोरात्राणी। बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, इससे पहले कि इनकी व्याख्या मैं करूं, एक बात और बताता हूं। इन तीनों मंत्रों में ज्ञान, कर्म, उपासना का अद्भुत संगम है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, मैं आपको एक नई दृष्टि दे रहा हूं। पहला मंत्र ज्ञान कांड है, ऋतम च सत्यम च अभिधात, ये ज्ञान कराया जा रहा है। और दूसरे मंत्र में कर्म कांड है। अभी आएगा, जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा, आध्यात्मिक अर्थ बताऊंगा, तब सुस्पष्ट होगा। और तीसरा जो मंत्र है वो उपासना कांड है। एक एक चीज को सुव्यवस्थित पिरोया गया है मंत्रों के माध्यम से। वो जब गहन आप साधनाएं करते हैं, कभी मौन में जाइएगा, मैं आपको सलाह दूंगा, मौन साधनाएं करिए। और वैसे भी प्रतिदिन सुबह के 2 घंटे तो मौन करना चाहिए। उस समय मौन रह करके, अंतर्वृत्तिक होकर के स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, आत्मनिरीक्षण, निधिध्यासन, इसके लिए समय निकालना चाहिए। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये जो मंत्र हैं, इनमें पहला शब्द आ रहा है समुद्र पहले मंत्र में, और अर्णव द्वितीय मंत्र में भी इन 2 शब्दों का रिपीटेशन है, समुद्रात अर्णवात अधि। तो समुद्र और अर्णव क्या है? ऋषि दयानंद ने तो लिखा आदि दैविक अर्थ करते हुए कि पृथ्वीस्थ जलाशय और आकाशस्थ जलाशय। तो पृथ्वीस्थ जलाशय तो स्थूल आंखों से दिखता है, आकाशस्थ जलाशय नहीं। आप बादलों की यहां परिकल्पना मत कीजिए। बादल तो एक ठोस रूप है, बर्फ के टुकड़े के जैसा, है ना। मैं यहां पर, यहां ये भी तो आकाश है ना। यहां पर जो मॉइस्चर है, जल, यहां भी जल है। ठंड के दिनों में तो स्पष्ट प्रतीत होता है ना। गर्मी के दिनों में कम प्रतीत होता है, पर गर्मी के दिनों में भी यहाँ जल है, इसकी सिद्धि हम आसानी से कर सकते हैं। फ्रिज में से चिल्ड बॉटल ला करके यहाँ रख दीजिए पानी की, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर द्रव बिंदु एकत्रित हो जाएंगे। वो बॉटल में से निकले क्या, कहां से आए? उसको हवा में जो वाष्प रूप में जल है उसको ठंडक मिल गई और वो द्रव रूप में परिणत हो गया। पानी के 3 रूप है ना, उसको ठंडक दे दो, यानी पानी को फ्रीजर में रख दो तो वो बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसी को बाहर निकालो, थोड़ी देर में नॉर्मल वातावरण में फिर से द्रव रूप बन जाएगा। उसी को आंच पे रख दो तो वो वाष्प बन जाएगा। तो ये वाष्प रूप में जो जल है, इसी का नाम अर्णव दिया ऋषि दयानंद ने। अब अपने साथ तुलना करते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हमारे 2 प्रकार के संस्कार हैं, पहले भी बता चुका हूं, पिछले प्रवचनों में यह विषय आ चुका है, फिर भी एक बार संदर्भ है तो दोहरा देता हूं। जो जन्म जन्मांतर के बीज रूप में हम संस्कार लेके आए हैं, वो हमारे चित्त में बीज रूप में है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ये इसको कहेंगे हम अर्णव, क्योंकि
पृथ्वीस्थ जलाशय स्थूल है, आकाशस्थ जलाशय सूक्ष्म है। तो एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर में चित्त आता है और ये चित्त के अंदर संस्कार है, तो उसको हम कहेंगे अर्णव। और जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार कहते आया हूं, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को मानता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभूति करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं हमारे अंदर आती हैं, वो मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिका तक जा करके उसके जेनेटिक कोड पर स्थायी टंकित होते हैं। एक बार की घटना बताता हूं मैं आपको। मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला सेकंड एसी का या थर्ड एसी या इसमें भी स्लीपर कोच में भी रिजर्वेशन नहीं मिला, तो मजबूरी में फर्स्ट एसी की टिकट निकालनी पड़ी। तो एक दंपति अपने बच्चे के साथ आए, उसमें है ना 4 ही सीट होते हैं उसमें, और एक केबिन सी होती है फर्स्ट एसी में। तो मैं गया, तो दंपति और वो बच्चा आए और मैं भी था। तो वो बच्चा, वो शाम का 4 बजे के आसपास का समय होगा, बच्चा एक वाक्य बार बार बोले जाए, गो 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 गोविंदा। एक्चुअली ये गाने के बोल हैं, है ना, जिसके ऊपर वो प्रभुदेवा नाम के कोई फिल्मी एक्टर ने डांस किया है। तो वो जो है वो गाना अभी पुराना हो गया, कई साल पहले की घटना बता रहा हूँ, ये जब वो रिलीज हुई थी पिक्चर तब की बात बता रहा हूँ। अब वो होली पे कोई ऐसा गाना होगा और वो बच्चे के होली के दिनों में कोई डीजे बज रहा होगा उसके घर के सामने। अब वो बार बार वो गाना उसके कानों के माध्यम से मस्तिष्क न्यूरॉन से होते हुए 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जाके छप गया। अब वहाँ ट्रेन में ना तो वो गाना उसको सुनाई दे रहा है, ना उसका कोई प्रसंग है। अच्छा, मैंने उससे पहले वो गाना कभी सुना ही नहीं था। मैं सोच रहा हूँ गोविंदा नाम का एक फिल्म एक्टर भी है ना, बीच काल में, अभी 20-30 सालों पहले का, उसमें दशकों में वो काफ़ी सुपर हिट था। ये छोटा सा लड़का गोविंदा का फैन कैसे, उसको कैसे बार बार याद कर रहा है। बाद में पता चला 2-3 महीने बाद, वो गाना जब मैंने सुना, अच्छा वो बच्चा उस गाने को बोल रहा था। अब देखिए, छोटा सा बच्चा गाने को रटना नहीं चाहेगा। बच्चे की बात छोड़ो जी, बॉलीवुड में हर फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होती है और हर फिल्म में 5-6 गाने होते हैं। कभी कभी तो सारे ही गाने हिट होते हैं, और नहीं हिट भी हो तो भी हर गाने का एकाध लाइन हमको स्मरण है। उसकी म्यूजिक भी बजे ना, प्रारंभिक संगीत बजे, तो उसकी लाइनें हमारे दिमाग में, क्या हमने उसको रट करके याद किया है? नहीं। तो अभी वो जो संग्रहण है हमारे अंदर, हजारों गानों के मुखड़े याद हैं हमको, और कदाचित पूरा गाना भी याद है। अब आप देखो, वो सारा हमारे जीनेटिक कोड पर जा करके स्थायी टंकित हो करके, मुद्रित हो करके वहां पर विद्यमान है। थोड़ा सा भी आलंबन आता है तो वो सारी स्मृति में ज्यों का त्यों आ जाता है। ये है समुद्र, क्योंकि वो स्थूल शरीर का विषय है। तो अब समुद्र और अर्णव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आध्यात्मिक अर्थ लिया हमने। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले मंत्र में संवत्सर शब्द आया और अहोरात्राणी 2 शब्द आए। इसका हम आध्यात्मिक तात्पर्य क्या लेंगे? देखिए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, चित्त की वृत्तियों का निरोध किए जाने पर आत्मा और परमात्मा का बोध होता है, ज्ञान होता है। आत्मा खुद को जान लेता है और परमात्मा को भी जान लेता है। अब चित्त जिसको निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों को जिसको निरोध करना है, वो चित्त परमात्मा ने त्रिगुणात्मक बनाया है। चित्त तो छोड़ो, संसार की सारी वस्तुएं इन्हीं 3 गुणों से मिलकर बनी है। बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है, चित्त भी त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक हैं, कोशिकाएं भी, ये शरीर पूरा त्रिगुणात्मक। संसार की हर वस्तु में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप देखिए, ये चित्त भी त्रिगुणात्मक है। बाहर संवत्सर होता है तो क्या होता है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। वैसे तो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, पर विश्व में अन्य कहीं जाओ तो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा। क्यों जी? 3 ऋतुएं होती हैं।
अच्छा, ये जो हमारा चित्त है ना, आप ये पुस्तक खोलिए, इसमें पहला पन्ना खोलिए, इसमें पहले पन्ने में डायग्राम के नीचे देखिए लिखा है चित्त की 5 अवस्थाएं। मैं संवत्सर को बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे संवत्सर काम करता है हमारे अंदर। ये सारा विषय आपके लिए नया है, परंतु मुझे विश्वास है इसको समझने के बाद आपके लिए अघमर्षण बहुत सहज हो जाएगा, निश्चिततः। ये गूढ़ रहस्य है जो हमने गहन साधनाएं करके प्राप्त की हैं, आपके लिए सुलभ करा रहे हैं। देखिए ऋषि ने क्या लिखा कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, ऊपर ही लिखा है, बोलिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इनमें से पहली 3 अवस्थाएं हम सांसारिक मनुष्यों की होती हैं और अगली 2 अवस्थाएं योगी की होती हैं, जिनका योग सिद्ध होता है, उनकी एकाग्र और निरुद्ध। तो 3 अवस्थाओं में चित्त हमें परिभ्रमण कराता है। कैसे परिभ्रमण कराता है? नीचे विवरण दिया। ये सारा व्यास जी की पंक्तियों के आधार पर हमने दिया है। व्यास जी क्या लिखते हैं? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। अब इस वाक्य के विश्लेषण में एक विशेष बात बताना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पानी के 3 स्वरूप आपको बताए, द्रव रूप, घन रूप और वाष्प रूप। पानी के मूल कण नष्ट नहीं होते, उसका क्या होता है? रूपांतरण होता है, फॉर्मेशन चेंज होता है, पानी नहीं खत्म होता। ठीक है ना? ऐसे ही हमारा चित्त भी रूपांतरित होता है। चित्त वही है, लेकिन उसमें गुणों के उभरने और दबने के कारण होता है। पर पानी का अपना भी तो एक रूप है ना, जो उसका ओरिजिनल स्वाभाविक रूप है। वो क्या होगा? द्रवता। पानी अपने मूल रूप में द्रव रूप में है, और अस्वाभाविक स्थिति है उसकी या निमित्त से है, वो है घन रूपता या वाष्प रूपता। जब तक गर्मी नहीं मिलेगी वो वाष्प रूप नहीं बनेगा, और वापस उसको ठंडक मिलेगी तो अपने मूल रूप में आ जाएगा, द्रव रूप में आ जाएगा, और अधिक ठंडक दी तो वो घन रूप में आ जाएगा। परंतु उसका अपना स्वाभाविक रूप क्या है? पानी का द्रव रूपता, शीतलता। अब आप देखिए, ऐसे ही चित्त का भी अपना एक मूल रूप है, और ये हमको ऋषि से पता चला, व्यास जी की पंक्तियों से पता चला। वहां वो लिखते हैं, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। परमपिता परमात्मा ने हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से या मूल रूप से प्रख्या, प्रख्या माने सत्वगुण, 3 चीजें बताई। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। प्रख्या माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, और स्थिति यानी जड़ता, मूढ़ता, वो तमोगुण। ठीक है जी? तो वहां पंक्ति है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। यद्यपि चित्त अपने मूल रूप में ईश्वर द्वारा निर्मित सत्वगुण प्रधान अवस्था वाला है, तथापि रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति इति क्षिप्तम। चित्त की पहली अवस्था है क्षिप्त, यहां दी है देखो, क्षिप्त। उसमें क्या है? हमने वहां लिखा है, देखो ब्रैकेट में रजोगुण प्लस तमोगुण दिया है। वो व्यास जी की पंक्ति के अनुसार हमने दिया है। अर्थात जो गुण उभरे रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं चित्त में, उनको हमने ब्रैकेट में दिया है। तो स्वाभाविक है सत्वगुण पूरी तरह से दबा हुआ है, इनएक्टिव है, उस अवस्था का नाम क्षिप्त है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तो जो क्षिप्त चित्त वाले लोग हैं, उनकी क्या मंशा है? सत्वगुण है ही नहीं, तो धर्म है नहीं उनके जीवन में, ईश्वर में आस्था है नहीं, आत्मा की सत्ता को मानते नहीं। वो कहते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो एनी मीन, एनी कॉस्ट, एनी हाउ, ईट, ड्रिंक, बी मैरी। खाओ पियो ऐश करो। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं। रावण भी ऐसा ही बन चुका था। क्या रावण ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? खूब पढ़े थे, 10-10 विद्याओं का ज्ञाता था वो, ऋषि कुल में जन्म लिया था उसने। पर जब वो तमोगुण हावी हो गया और ऐश्वर्य रजोगुण छा गया अंदर जीवन में, और अहंकारी भी बन गया, तो यही तो वो कहता है सीता माता को, जब सीता का अपहरण करके लाया, अशोक वाटिका में उसको कैद करके रखा,
तो उनको कहता है देखो राम के पास क्या है, राज्य से तो निष्कासित कर दिया गया, वलकल पहन करके घूम रहा है, कंदमूल खा करके, कुछ नहीं, दरिद्र है। मेरी देख सोने की लंका है, अट्टालिकाएं हैं, और खूब जो है तुझे पट्ट रानी बनाऊंगा, मंदोदरी को सेकंड नंबर पे, और तू पहली रानी होगी, तू मेरे पास आ। और वहां पर 3 शब्द हैं, पिबस्व, रमस्व, भुंक्ष्व। वही शब्द हैं जो आज भी ज्यों का त्यों लागू होता है। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, देश के देश हैं, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, ईश्वर की सत्ता में कहाँ विश्वास करते हैं, ना आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ना कर्मफल व्यवस्था में उनकी आस्था है। वो ये कहते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो ईट ड्रिंक बी मैरी, एनी मीन एनी कॉस्ट एनी हाउ। अब आप देखो, तो ये क्षिप्त चित्त वाले लोग हैं जिनके जीवन में रजोगुण तमोगुण प्रबल है, सत्वगुण दबा हुआ है। अब नेक्स्ट उसका है मूढ़। मूढ़ अवस्था में क्या होता है? हाँ, तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। तदेव का संबंध कहां से आया? प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, उसके साथ इसका संबंध जुड़ गया तदेव शब्द का। और इसी से पता चलता है कि परम पिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में हम सबको जब सूक्ष्म शरीर बना के दिया तो हमारा मन सत्वगुण प्रधान था, ओरिजिनल। हमने उसकी ओरिजिनलिटी खो दी संसार में आसक्त होकर के, रजोगुण उभार उभार करके, तमोगुण उभार उभार करके उसकी स्वाभाविकता खो दी। यानी कितना बड़ा घाटा उठाया हमने। हमको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था इस संसार में। अब तक तो हमें मुक्ति में जाना चाहिए था। यदि हम उसकी सात्विकता को बनाए रखते, या किसी कारण से बहक भी गए तो वापस आते, और अभी तक हमारा बहकाव, हम सीधे रास्ते पे आ नहीं पाए हैं, भटक रहे हैं, अभी भी नहीं भटक रहे। हाँ, अब आप देखो, वो कहते हैं तदेव, वही प्रख्यारूप चित्त सत्व तमसा अनुविद्धम, तमस के द्वारा, तमस बढ़ जाने पर तो रजोगुण और सत्वगुण तो पहले ही दबा था क्षिप्त अवस्था में, अब रजोगुण भी दब गया और केवल तमोगुण तमोगुण रहा। तो 4 लक्षण प्रकट हुए। बोलिए, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। जब बुद्धि आदमी की खराब होती है ना, तमोगुण छा जाता है तो उल्टे काम करता है। तो और कुतर्क और देगा, है ना। तो अधर्म करेगा तो उस आदमी का अज्ञान बढ़ेगा या ज्ञान बढ़ेगा? अज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, अवैराग्य, वैराग्य कहते हैं सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग। तो जो पहले ही उल्टे काम कर रहा है, जिसका अज्ञान बढ़ा हुआ है, वो सत्य का ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। सत्य को सत्य जानते हुए भी नहीं ग्रहण करेगा, और असत्य को असत्य मानते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये दुर्योधन उसी कोटि का व्यक्ति था। महाभारत में उसके लिए एक श्लोक आता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म के स्वरूप को जानता हूं पर उसे अपना नहीं सकता। मैं अधर्म के स्वरूप को भी जानता हूं, मैंने द्रोणाचार्य आदि से, कृपाचार्य आदि से पढ़ा है सारा, पर मैं अधर्म को त्याग नहीं सकता, मैं शकुनी का साथ छोड़ नहीं सकता, है ना। तो ये स्थिति मूढ़ अवस्था है, जो तमोगुण प्रधान अवस्था में आने पर व्यक्ति वैराग्य को, अर्थात सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहता, असत्य को छोड़ना नहीं चाहता। अब ये तीनों चीजें आई जीवन में तो उस आदमी का ऐश्वर्य बढ़ेगा या घटेगा? दारू पीने वाले का कभी ऐश्वर्य बढ़ता है क्या? व्यभिचार करने वाले का? ऐश्वर्य माने ज्ञान, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब ऐश्वर्य है। ये तीनों चीजें जब जीवन में व्याप्त हो गई, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, सत्यानाश है उसका, पतन ही पतन है ना। तो ऐश्वर्य भी गया। अब ये दूसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। अब ये दोनों लाइफस्टाइल जो है ना, त्याज्य है, खराब है बिल्कुल ही। मतलब उसको आप मनुष्य नहीं कह सकते इन लाइफस्टाइल में जीने वाले को। पशु के समान कहा गया ऋषियों ने तो, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम।
येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो महानुभावों, एक क्षिप्त और मूढ़ की बात कर रहा हूं मैं। कभी न कभी किसी न किसी ऐसे आकंठ भोगों में डूबे हुए व्यक्तियों को या अधर्म में विचरने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आ सकता है या आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति अनंत काल तक दुख नहीं भोग सकता ना। जब व्यक्ति अधर्म का आचरण करेगा या प्रकृति प्रेमी होगा तो वो दुखी ही होगा, उसका अंतिम परिणति दुख है। और अनंत काल तक आदमी दुख नहीं भोग सकता, कहीं ना कहीं तो उससे उपराम होना पड़ेगा उसको, तो टर्निंग पॉइंट आएगा। तो क्या टर्निंग पॉइंट आएगा? देखो, जो मूढ़ अवस्था में स्थिति थी ना गुणों की, उसका शीर्षासन हो जाएगा। तो मूढ़ अवस्था में क्या था? सत्वगुण रजोगुण तो इनएक्टिव था और तमोगुण उभरा हुआ था, एक्टिव मोड में था। अब जब शीर्षासन हो गया तो क्या हो जाएगा? सत्वगुण और रजोगुण एक्टिव मोड में आ जाएंगे और तमोगुण दब जाएगा। तो उधर 4 लक्षण प्रकट हुए थे मूड में, उसका भी शीर्षासन हो जाएगा। अधर्म का ऑपोजिट है धर्म, अज्ञान का ऑपोजिट है ज्ञान, अवैराग्य का ऑपोजिट है वैराग्य, और अनैश्वर्य का ऑपोजिट है ऐश्वर्य। शब्द वही है ऋषि के, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, मोह का आवरण हट जाने पर, है ना, अनुविद्धम रजो मात्रया, रजो सत्वगुण के साथ रजो मात्रा भी जुड़ी हुई है। उस अवस्था में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ये व्यास जी के वचन हैं विक्षिप्त अवस्था के लिए। अभी विक्षिप्त शब्द पर मत जाइए, विक्षिप्त शब्द आज की तारीख में रूढ़ हो गया है पागल आदमी के लिए। पागल को विक्षिप्त कहते हैं ना आजकल, पर ये आज की परिभाषा है। प्राचीन ऋषियों के, आज से 5000 साल पहले ये पंक्ति लिखी गई व्यास जी द्वारा, उस समय इसका अर्थ बहुत ऊंचा होता था, जो धार्मिक है। अब ये देखो, दोनों लाइफस्टाइल जी करके जो कंटाल गया। आपने इस्कॉन वालों को देखा, बड़े ऐश्वर्यशाली लोग, अपना देश अपना वतन वो धन और ऐश्वर्य सारा छोड़ करके, गले में तुलसी माला डाल करके, धोती कुर्ता पहन करके, इतना बड़ा टीका लगा करके, ढोल ले करके, गली में नंगे पांव हरे रामा हरे कृष्णा हरे, करते हैं नहीं करते? सब ऐश्वर्य भोग लिया उन्होंने। हिप्पी लोग आते हैं अपने देश में बहुत सारे, आप तीर्थों में जाके देखेंगे भारत के, तो वहां विदेशी ऐसे दिखेंगे आपको, और अपने देश के लोग भी। अब आप देखो, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब उन दोनों ही लाइफस्टाइल से व्यक्ति उब जाएगा, तो फिर उसको परंपरा से जैसा भी मिला धर्म, ईसाई है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हिंदू है तो मंदिर में जाके घंटे घड़ियाल बजाएगा, मूर्ति पूजा करेगा, आर्य समाजी है तो आर्य समाज मंदिर में आएगा, हवन करेगा, संध्या करेगा, स्वाध्याय करेगा। और जैन सिख बौद्ध यहूदी जिस भी परंपरा से जुड़ा है, जैसे भी उसको धर्म का ज्ञान मिला है, आप उसे धर्म मत कहो, एक अलग विषय है, परंतु आस्था जगेगी उसकी परमात्मा के प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति। फिर जैसा उसके सामने होगा आलंबन, उसी हिसाब से वो जो है ना उसका अनुसरण करेगा। लेकिन अभी रजोगुण है, थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सचर है। तो ये 3 अवस्थाएं जो है ना, जैसे बाह्य सृष्टि में संवत्सर होता है तो जाड़ा गर्मी वर्षा ऐसी अवस्थाएं होती हैं। फिर आप देखो, हर ऋतु में अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां मेवे परमात्मा ने जीवात्माओं के सुख लेने के लिए बनाई हैं, रची हैं। ऐसे ही हमारा अंदर का संवत्सर है। जब ये चित्त, अच्छा एक बात आगे बताता चलो फिर आगे बढ़ता हूं। एक बार एक सभा में ऐसा ही मैं व्याख्यान कर रहा था, तो एक प्रश्न आया सामने से, आपकी ओर से उस प्रश्न को मैं उभारता हूं और उसका आंसर देता हूं, ताकि कभी आपको ये शंका ना हो, पहले से ही उसका निरसन कर देते हैं। देखो, सबसे घटिया अवस्था है मूढ़, है ना, होना तो ये चाहिए था मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त, ये क्रम होना चाहिए था, है ना। लेकिन ऋषि ने ऐसा क्यों लिखा? क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम। प्रश्न आया तो उस समय तो मेरे को उत्तर नहीं सूझा, बाद में मैं घर पे आया और सोचा उसके ऊपर, दूसरे दिन उसका उत्तर दिया। महानुभावों देखिए,
बच्चा जब पैदा होता है वो मूलतः चंचल होता है। बच्चा मूढ़ नहीं होता। मूढ़ता तो बाद में सीखेगा, हम सिखाएंगे उसको, है ना। माता पिता अधर्म सिखाते हैं, माता पिता अज्ञान बढ़ाते हैं बच्चे का अपने आचरण से, व्यवहार से, है ना। उदाहरण देके समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। उदाहरणों से क्या होता है, दिमाग में कोई संशय नहीं रहता। 2-3 बार माँ कहती है ऐसा, वो मोबाइल जो है ना ऐसा छिपाती है पीछे और कहती है वो कौवा ले गया। बच्चा पहले 2-3 बार में तो मान जाता है, एक दिन वो देखता है कि हाँ माँ ने इधर छिपा दिया, और वो भी क्या करता है, चौथे दिन ऐसी कोई चीज छिपा देता है और कहता है कौवा ले गया। अब ये झूठ बोलना किसने सिखाया, समझ में आई बात। तो ऐसा तो बच्चा मूढ़ नहीं होता। रजोगुण का स्वभाव है प्रवृत्ति, चंचलता, अस्थिरता। बच्चा स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। मूढ़ता तो पिछले जन्मों के संस्कार वो लेके आया है, राग द्वेष के, अज्ञान के। अभी वो बीज रूप में है, अभी पुष्पित पल्लवित नहीं हुए हैं। अनुकूल वातावरण, अनुकूल आलंबन, अनुकूल परिवेश से वो पुष्पित पल्लवित होंगे, बढ़ेंगे, तब जाकर के कहीं वो मूढ़ बनेगा। पर हर बच्चा निरागस होता है अपने शैशव अवस्था में। कुमार होते होते उसमें सारी कुप्रवृत्तियां जागृत होती हैं। तो इसीलिए क्षिप्त पहले है और मूढ़, और ये आदि सृष्टि से क्रम ऐसे ही चला आया है और अनंत तक भी, अंत तक भी, सृष्टि के अंत तक भी यही क्रम चलेगा। इसलिए देखो, ऋषियों की बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए उनका हरेक शब्द, उनका हरेक वाक्य में शब्दों का क्रम भी अपना एक निश्चित अर्थ लिए हुए होता है, गूढ़ अर्थ लिए हुए होता है। हाँ, हमारी समझ कम होती है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, कृपा होगी ईश्वर की। अब देखो, डिमांड एंड सप्लाई व्यवस्था काम करती है। आप डिमांड करेंगे ईश्वर से, ईश्वर आपको ज्ञान देगा। ईश्वर के पास कमी नहीं है, आपके अंदर वो जिज्ञासा भाव होना चाहिए, तो ईश्वर आप पे कृपा करते हैं। तो ऐसे ही हमने सोचा, हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने सोचा तो हमको इसका उत्तर भी मिल गया। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त का क्रम समझ में आया। अब ये देखो, ये संवत्सर है हमारे अंदर का, ये चित्त हमको परिभ्रमण कराता है और अलग अलग अवस्था, एक ही चित्त है, जीवात्मा भी वही है, लेकिन जब क्षिप्त होता है तो भोगों की तरफ उद्दाम होकर के बढ़ता है, 5 इंद्रियों का गुलाम होता है, चटोरा बनता है, इंद्रियों का गुलाम रहता है। मूढ़ होता है तो उल्टे काम शुरू करता है, अनवांटेड चीज़ों को करता है जो नहीं करना चाहिए। ये सारे आतंकवादी, ये सारे शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, ये सारे के सारे मूढ़ अवस्था वाले, या जो अपनी गलती करके गलती को जस्टिफाई करते हैं, उतने काल के लिए वो मूढ़ बन जाते हैं। त्रुटि की है, पता है अंदर से मैं गलती पर हूं, अब फिर भी जबरदस्ती कुतर्क और करते हैं। ऐसे लोग भी भले ही वो अपने जीवन में अन्य क्षेत्रों में अच्छे हैं, परंतु अभी संदर्भ विशेष में, प्रसंग विशेष में उसने मूढ़ता को ओढ़ लिया, तमोगुण हावी हो गया उसके ऊपर, है ना। आगे चलते हैं। तो ये चित्त की 3 अवस्थाएं सांसारिक मनुष्यों की, यही संवत्सर है। अब यहां पर अघ दिखता है स्पष्ट। कैसे दिखता है, देखिए, ऋषि ने लिखा कि क्योंकि रजोगुण के बार बार बीच में आने से विक्षिप्त अवस्था योग नहीं है। पहले ही सूत्र के भाष्य में लिखा है ना। तो योग क्या है फिर, चित्त की एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना, यानी सत्वगुण प्रधान एकाग्र अवस्था का आगे लक्षण दिया है। देखिए, पढ़िए, इसमें क्या दिया है, 4 लक्षण विक्षिप्त के बाद, हाँ, एकाग्र, चौथा नंबर। जब उसमें सत्वगुण का उदय होगा, रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, पहला लक्षण प्रकट होगा, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला चित्त। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, परमपिता परमात्मा ने हम सबको, हमारा चित्त या मन स्वाभाविक रूप से सत्वगुण प्रधान बना के दिया है, और उसी स्वाभाविक रूप में चित्त को लाते ही पहला लक्षण ये प्रकट होता है, सद्भूत अर्थम प्रद्योतयति। ये व्यास जी का वाक्य है।
अगला है क्षिणोति क्लेशान। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश उसके कमजोर होते हैं। अब वो एक दिन में नहीं होते, क्रमशः होंगे। आप स्वाध्याय करते जाएंगे, योगाभ्यास करते जाएंगे, प्रतिदिन ध्यान करेंगे, प्रतिदिन अच्छे सत्संग करेंगे, प्रतिदिन हवन करेंगे। हवन से आपका तन मन विचार सब शुद्ध होंगे और बैठ करके ईश्वर का ध्यान करेंगे। प्रतिदिन स्वाध्याय भी करेंगे, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्रमशः क्लेश कमजोर होते चले जाएंगे। क्लेश तब तक है जब तक अविद्या है, अज्ञान है। और ज्ञान बढ़ते ही, जो स्वाध्याय से, ध्यान से, शंका समाधान से, सत्संग से, आत्मचिंतन से ज्ञान बढ़ते ही वो क्लेश आपके कमजोर पड़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो क्षिणोति क्लेशा, ये एकाग्र चित्त होने का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण बताता हूं, कर्म बंधनानि श्लथयति। बांधने वाले कर्म ढीले पड़ जाते हैं, यानी शिथिल होते हैं। कर्म कब बांधता है हमको और कर्म कब छुड़ाता है? आपने एक वाक्य सुना होगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हम जब स्वस्वामी संबंध से युक्त, अहंकार से युक्त होकर के कर्म करते हैं, वो कर्म हमें बांधने वाला होता है, इदम मम की भाव से। हमको ये अंदर से पता भी नहीं चलता। हम बचपन से ये बीमारी पाले हुए हैं स्वस्वामी संबंध की। स्वस्वामी संबंध एक बहुत बड़ी बीमारी है। उदाहरण देके समझाता हूं। बच्चा छोटा सा, उसको उत्पन्न किया उसके माता पिता ने, तो उसके बच्चे के स्वामी कौन? माता पिता। अच्छा, बच्चा जिन चीजों का प्रयोग करता है, फिर चाहे वो खान पान की वस्तुएं हों, कपड़े हों, जूते हों, स्लेट पेंसिल वगैरह उसके पढ़ाई की चीज़ें हों, या अन्य उसके प्रयोग की चीज़ें हों, सब किन्होंने कमाई करके लाके दी? माता पिता ने बच्चे को। और उन चीज़ों के स्वामी भी कौन हो गए अल्टरनेटली? उसके माता पिता। लेकिन जैसे ही बच्चे को कोई भी चीज़ ला करके उसके हाथ में दो, बच्चा हाथ में आते ही चीज़ क्या सोचता है? इदम मम। वहां से ये बीमारी हमने पाल ली स्वस्वामी संबंध की। और ये बीमारी इतनी व्यापक है हमारे अंदर। मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी योग्यता, मेरी उपलब्धियां, हर चीज के साथ वितान इसका जोड़ते गए, जोड़ते। कभी ये नहीं सोचा होना क्या चाहिए था, तेन त्यक्तेन। अब वो स्लोगन हम भुला दिए। याद है हमको, सुन रखा है हमने, इसके व्याख्यान भी सुने हैं, इस विषय में स्वाध्याय भी किया है, पर प्रैक्टिकल जीवन में इसका इंप्लीमेंटेशन बल्कि माइनस में है। हमारा सारा ऑपोजिट है, चल रहा है। इदम मम, इदम हर जगह पर। ये बांधने वाला कर्म है, ये बांधता है हमको। मैंने कहा ना, प्रकृति हमें नहीं बांधती, हम बंधते हैं इस अविद्या को जगाकर। और ये अविद्या बचपन से हमने एक बीमारी पाल ली, मैं और मेरेपन का चिपकाव। अच्छा, जीवन भर आप यज्ञ करते रहो और बोलते रहो इदम अग्नये, बोलो बोलो आगे क्या है बोलते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाव ज्यों का त्यों है। कितने साल हो गए यज्ञ करते हुए, अब प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय इस भाव को बोलते हुए, बस वो मराठी में एक कहावत है, बोलाचीच कढी बोलाचाच भात। शाब्दिक है सारा, और व्यवहार जीवन में बिल्कुल अविद्या जी रहे हैं। यही बंधन है। प्रकृति नहीं बांधती हमको, हम अपनी अविद्या से उसमें बंधे जा रहे हैं। बस, है ना। एक बड़ी अच्छी कविता थी मॉडर्न लोगों के लिए, मॉडर्न कविता। संदर्भ छोटा सा जुड़ रहा है इसमें, इसलिए बता रहा हूं। सलवटहीन कपड़े, चमचमाते जूते, आजकल जगह जगह हैं आदमियों को पहनते। आदमी की मजबूरी का उठाते पूरा फायदा। आदमी अपनी दिमागी सलवटें यदि मिटा दे, कोई कपड़ा कोई जूता पहन न सके उसे। अब देखो, ये प्रकृति हमें बांध नहीं सकती, पर हम प्रकृति में
बंध रहे हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं विक्षिप्त अवस्था में, उसके जीवन में चारों चीजें हैं। जैसे मूढ़ में चारों चीजें थी, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। विक्षिप्त आदमी के जीवन में जो कि पर्याप्त ऊंची अवस्था है, हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। हम सारे यहाँ बैठे हुए सब लोग, हमारे जीवन में धर्म भी है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, संध्या करते हैं। हमारे जीवन में धर्म का अनुष्ठान भी, हम यज्ञ भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, दान भी देते हैं, सत्संग भी करते हैं, विद्वानों का संग भी करते हैं। यम नियमों का जितना हमारा स्तर है, हमारी क्षमता है, हम पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। पर्पसफुली हम झूठ नहीं बोलते, पर्पसफुली हम किसी का नुकसान नहीं करते। अहिंसा आदि का पालन जितना हमारी क्षमता है, हमारे संस्कार हैं उसके आधार पर। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सारी चीजें हैं, लेकिन बीच बीच में जो रजोगुण का प्रभाव है ना, वो हमारे जीवन में 3-4 चीजें पैदा कर रहा है, जो हमको उधर एकाग्र अवस्था में जाने नहीं दे रहा। एकाग्र अवस्था का तीसरा लक्षण बता रहा था, कर्म बंधनानि श्लथयति, उसकी बात चल रही थी। तो कर्मों का बंधन किसमें है? स्वस्वामी संबंध में है। कर्मों का बंधन किसमें है? मैं और मेरेपन का चिपकाव, इससे जो पैदा हुआ स्वार्थ और उससे पैदा हुआ अहंकार, ईगो, इसके कारण से है। कर्मों का बंधन किसमें है? राग और द्वेष में है। राग और द्वेष ये हमारे साथ दोनों संकल्पनाएं जुड़ जाती हैं रजोगुण के कारण। और फिर तमोगुण और उसमें आता है, तो जैसे बंदर को दारू पिला दी जाए, बंदर पहले से ही चंचल, उसको और शराब पिला दी जाए तो क्या करेगा? वैसी हमारी मूड अवस्था में हमारी स्थिति हो जाती है ना। अब आप देखिए, तो बताया कि वो रजोगुण जो है उसको भी छोड़ देंगे। तमोगुण तो छूट ही गया था मूड अवस्था से विक्षिप्त अवस्था में आते आते, अब रजोगुण बचा था। और उस रजोगुण के कारण जीवन में 3-4 चीजें हैं जो हमको त्याज्य हैं, तो हमारा भी प्रवेश हो जाएगा समाधि में, एकाग्र अवस्था में। पहला है स्वस्वामी संबंध। स्वस्वामी संबंध अभी समझा दिया ना, बच्चे का उदाहरण देके समझाया। मेरा ज्ञान, मेरा, अच्छा 5 मिनट इस बात के लिए निधिध्यासन करें रोज, आज से प्रतिदिन 5 मिनट इस काम के लिए लगाएं। प्रतिदिन बैठें एकांत में, शांत होकर के बैठें, केवल 2-3 वाक्यों का प्रयोग करें। आइए स्वस्वामी संबंध देखो विरल होता चला जाएगा क्रमशः। रोज करेंगे तो जल्दी होगा, कभी कभी करेंगे तो फिर अविद्या तो उसी अनुपात में घेरती है ना हमको। ये विद्या को बढ़ाने वाला मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, बैठ करके शांत। मेरे पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जब इस संसार से जाऊंगा तो आज जितनी भी डिग्री है, आज जितना भी नॉलेज है, अगले जन्म में लेके जा। जैसे धन जो मेरे नाम पे एफडी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, अगले जन्म में नहीं ले जा सकता मैं साथ में, कोई मेरे साथ भेज नहीं सकता, या किसी को पता नहीं चलता कि कहां गया वो जीवात्मा अगले जन्म में, और वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे धन नहीं ट्रांसफर हो सकता, ऐसे ही ज्ञान भी नहीं ट्रांसफर हो सकता। आप कहेंगे संस्कार, हाँ संस्कार जरूर लेके जाता है, प्रवृत्ति जरूर लेके जाता है, परंतु ज्ञान फिर से अर्जित करना पड़ता है नए सिरे से, ABCD। तो मेरे पास विद्यमान ज्ञान मेरा नहीं है, किसी और का है दिया हुआ। ये शरीर किसी और ने बना के दिया, इसका कोई मूल्य भी नहीं लिया मुझसे। मैं खामखा व्यर्थ में ही इसका अभिमान करता हूं कि ये मेरा है, अपना स्वामित्व जताता हूं ज्ञान के ऊपर, शरीर के ऊपर, मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर। ये सब धरोहर किसी और की है दी हुई, ये सृष्टि सारी किसी और ने दी है मुझे, ये सगे संबंधी ये सब किसी और ने संबंध जोड़ा है। मैं नहीं चुनता माता पिता, मेरे कर्मों के आधार पर कोई और मेरे लिए नियत करता है ना। तो ये सारा विचार करना बेटा। 5 मिनट में क्या जाता है रोज, परंतु इतना भर करने मात्र से आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका स्वस्वामी संबंध खत्म होता चला जाएगा। स्वस्वामी संबंध खत्म होता चला जाएगा तो हर काम कर्तव्य भावना से, निष्काम भावना से करने में आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। यही है कर्म बंधनानि श्लथयति। तीसरा जो एकाग्र अवस्था का लक्षण बताया चित्त का, कि बांधने वाले कर्मों का शिथिल हो जाना, ये हो जाएगा।
एक एक चीज पूरी खोल खोल करके सुस्पष्ट करके समझा रहा हूं। एक्चुअली अघ क्या है, ये पन्ना एक और खोलिए, आगे लिखा है देखिए, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। उसमें ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका भी निरोध कर, एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। तो पता चला अघ का स्वरूप है रजोगुण और तमोगुण। राजस और तामस वृत्तियां जब उभरती हैं वही अघ है, क्योंकि उसको रोकने की बात कही, उसके बिना एकाग्र अवस्था में एंट्री नहीं है। एकाग्र अवस्था में आए बिना चित्त अपने मूल स्वरूप में नहीं आएगा और हमें ब्रह्म की ओर नहीं ले जाएगा। अज्ञान हावी रहेगा तो हम संसार उन्मुख जीवन जीते रहेंगे, जीवन को नष्ट भ्रष्ट करते रहेंगे। संसार उन्मुख जीना ही पाप है। ये तो मैंने पहले एक पंक्ति आपको बता दी है, चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। तो पाप ये है संसार उन्मुख होकर के निचले भूभुव स्व में विचरण करना, शिष्णोदर पारायण होकर के जीना, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, पशुवत जीवन जीना। पशु भी यही करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म हमारे जीवन में सत्वगुण को धारण करने से आता है। सात्विकता आने पर ही रजोगुण पूरी तरह से समाप्त करना है, तो इसके पीछे लगिए कि मेरे जीवन में से जो है राग द्वेष कैसे नष्ट होंगे, स्वस्वामी संबंध मेरा कैसे नष्ट होगा, ऐषणाएं कैसी खत्म हो जाएंगी। ऐषणाएं 3 है ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। सन्यासी के लिए न्यूनतम योग्यता पता है क्या है सन्यास धारण करने की? 3 ऐषणाओं से, और वो सन्यास की दीक्षा लेते हुए ये वाक्य उसके द्वारा उस विधि में, सन्यास संस्कार में एक वाक्य है, पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च परित्यक्ता मया। मैंने आज से पुत्रेषणा छोड़ दी। आपने देखा स्वामी श्रद्धानंद जी उस आदर्श को जी पाए थे, है ना। सन्यास की योग्यता धारण करने तक लगभग अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी पहले से ही, है ना। लेकिन एक संपत्ति उनके अपने नाम पे बची थी। उनके पिता ने, उनका नानकचंद नाम था उनके पिता का, वो तलवन गांव में पैतृक घर जहां उनका जन्म हुआ था उनके नाम कर रखा था। अभी कल संन्यास लेना है और आज वो अपने दोनों बेटों को, इंद्र विद्या वाचस्पति और दूसरे का नाम हरिश्चंद्र, दोनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो पिता को, अपने पुत्रों को दाएं भाग में संपत्ति देनी चाहिए। अब बाकी सब तो दान कर चुका हूं मैं, जो भी संपत्ति थी पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा को और वो सारा आर्य समाज को दे चुका हूं, तो गुरुकुल आदि को, तो अब ये एक संपत्ति बची है, आप दोनों साझा रूप में इसको स्वीकार करें। और नहीं, मेरी तो इच्छा है कि मैं इसको भी स्वाहा कर दूं, सर्वस्व पुत्रेषणा वित्तेषणा आदि को त्याग करके फिर संन्यास लो। अब वो स्वामी श्रद्धानंद के बेटे थे भाई, कोई मामूली बात नहीं थी। और उन्होंने अपने पास रख करके गुरुकुल में श्रेष्ठ विद्या उन्हें पढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा पिताश्री हमें खुशी है, आप जरूर इसका जो है ना उसको भी अर्पित कर दे। तो सर्वस्व का त्याग करके फिर संन्यास लिया है उन्होंने। महानुभाव, ये जो चीजें हैं हमको बांधती हैं और ये बंधन से छुड़ाने वाली चीजें हैं। तो हमको अभी जहां हमारा अटकाव है, भटकाव है संसार में, हमारा प्रवेश नहीं हो रहा है योग में, प्रवेश होने के लिए यही उपाय है कि रजोगुण के प्रभाव को भी, अभी हम विक्षिप्त अवस्था में हैं, तमोगुण तो है नहीं पर रजोगुण है। वो रजोगुण किस कारण से है? राग द्वेष के कारण से, एक बात। दूसरा स्वस्वामी संबंध के कारण से। तीसरा सकाम कर्मों के कारण से। चौथा ऐषणाओं के कारण से, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा।
इस पे हमको काम करना पड़ेगा। चलो थोड़ा 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 इन सब चीजों को भी समझते हैं, क्योंकि यही अघ का स्वरूप है। अब मर्शन की विधि पे आते हैं। सुखानुशयी राग, यहां मैंने सूत्र दिए हैं इस पुस्तक में, आप देखेंगे ये अंत पेज में आता है, पेज नंबर 43 सबसे लास्ट में 2 सूत्र दिए हैं। देखो, एक राग का स्वरूप दिया हुआ है और दूसरा द्वेष का स्वरूप दिया हुआ है। बोलिए, सुखानुशयी राग। अब जिस भी वस्तु में हम सुख लेते हैं प्राकृतिक भोगों में, फिर वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, क्रिया हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, चारों में से कुछ भी हो सकता है। जहां भी सुख लिया प्रकृति का, वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सुख के पीछे जो भावना बनती है, जहां भी सुख लिया प्रकृति का, 5 इंद्रियों से हम सुख लेते हैं, देखने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का सुख और त्वचा का सुख, स्पर्श सुख। तो उसके पीछे जो भावना बनती है उसका नाम है राग। अब ये, इसको कोई बुरा भी नहीं मानता है ना, हाँ, इसको अब, पर ये त्याज्य है, ये रजोगुण पैदा करता है और ये दुख दिलाने वाला है। कैसे दुख दिलाने वाला है बताता हूं। आपने जिस क्वालिटी का सुख लिया, यदि उसी सुख को ज्यादा मूल्य चुकाना पड़े तो आपको सुख होगा या दुख होगा? अच्छा, घटिया क्वालिटी मिले, सुख होगा या दुख होगा? मिलने के बाद कोई छीन ले, समझ में आ रहा है? तो राग के पीछे भयंकर दुख छिपा हुआ है। संसार में सुख लेने की प्रवृत्ति ही अविद्या है। ऋषियों ने ये पहले से घोषणा कर दी है। भोगों में सुख ढूंढना मृगजल में जल ढूंढने जैसा है। मृगजल होता है ना, वो हिरण को ऐसा लगता है आगे कहीं, हाँ, वो पानी है, पर वो पानी नहीं होता, दौड़ता है पर उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही संसार में सुख ढूंढने वालों की मंशा वही है। हाँ, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम विवसरों में। एक और दर्शनकार कहता है, आये दुखम व्यये दुखम धिगरतां कष्ट संश्रयान। कमाना भी दुख है, इकट्ठा करना भी दुख है, खर्च करना भी दुख है। नई नई कार लाई आपने, अब आपके मन में डर, पड़ोसी कहीं उसके शादी में कार उधार मांग ना ले, और स्क्रैच डाल के लाएगा तो, डेंट डाल के लाएगा तो अभी उसने मांगा नहीं, दुख शुरू हो गया। अच्छा, ले गया तो जब तक वापस नहीं लाएगा अंदर पुक पुक होती रहेगी, हाँ या ना? ऐसा होता है। देखो, है ना, कहते हैं नेबर्स एनवी ओनर्स, उल्टा है यहां। आप इस पे अभिमान मत करिएगा, ये चीजें दुखदाई ही हैं, निश्चित बात है, समझ लो इसको। तो कहते हैं सुखानुशयी राग। अब इसकी पंक्ति देखो, व्यास जी क्या कहते हैं, सुखाभिज्यस्य, सुख की अनुभूति करने वाले का, सुख अनुस्मृति पूर्व, सुख की स्मृति उठा करके, सुखे तत्साधने वा, सुख में अथवा सुख देने वाले साधनों में, व्यक्ति वस्तु क्रिया परिस्थिति, यो गर्धः तृष्णा लोभ स राग। अब खोल दिया राग को। अब आप कहोगे राग से बचे कैसे? एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, सकल राग से आप बच सकते हो। अच्छा, अभी आम आने वाले हैं, अप्रैल महीना अब लगभग समाप्त होने जा रहा है, अप्रैल महीना शुरू होने जा रहा है, तो आम आने वाले हैं। आम फलों का राजा है, और किसे पसंद नहीं आता? आबाल वृद्ध सभी को पसंद आता है। ये अलग बात है, डॉक्टरों ने डायबिटीज वालों को खाना मना किया है। मैं कहता हूँ आप खूब खाइए। मेरी मम्मी को भी डायबिटीज था, मैंने जम के आम खिलाए और आम खिला खिला के डायबिटीज ठीक कर ली उनकी। तो जो है ना, अभी आम आ रहे हैं, जब हम आम खाते हैं ना, डूब के खाते हैं, बड़ा आस्वाद लेते हैं, क्यों जी? लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते, इस आम के अंदर ये जो मधुर रस पैदा किया है, किसने पैदा किया है? परमात्मा ने। आपको पता है, ये छोटी सी जिह्वा, इसके अंदर
फैक्टोरियल 33 स्वादों को ग्रहण करने की क्षमता है। गुणित अनुगुणित 33। फैक्टोरियल 33 का मतलब होता है 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30, ये सीरीज 1 तक लेके जाओ एंड व्हाट विल बी द आंसर। दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं गिन सकता, लेकिन इस छोटी सी जिह्वा में परमात्मा ने उतने स्वादों को, आप कहोगे स्वाद तो 6 ही होते हैं, षड्रस होते हैं, हाँ, तिक्त, कषाय, कटु, लवण, वगैरह है ना, मधुर, ऐसे 6 रस होते हैं। अच्छा, एक रस को उसमें से ले लो, मिठास को ही ले लेते हैं, चलो आम मीठा होता है। अब आम की मिठास और चीकू भी मीठा होता है, चीकू की मिठास और आम की मिठास एक है या अलग अलग है? खजूर भी मिठास होता है, खजूर की मिठास इन दोनों से अलग है या एक ही है? एक एक फलों के नाम लेते जाओ। अच्छा, उसमें से अभी एक ही आम को ले लिया, अब हापुस आम, तोतापुरी आम, राजापुरी आम और चौसा आम और लंगड़ा आम, सबकी मिठास अलग अलग है या एक जैसी है? समझ में आया? इस संसार में जितने स्वाद हैं, उन प्रत्येक स्वाद को डिफरेंशिएट करके पहचानने की क्षमता इस छोटी सी जिह्वा में परमात्मा ने दी है या नहीं दी है? तो कभी हम उसका ध्यान करते हैं आम खाते हुए? नहीं करते। अच्छा, जो हम उसको अंदर लेते हैं तो वो पाचक रस उसमें मिक्सअप होकर के आंतों के द्वारा अवशोषित होकर के शरीर में रस, रक्त, मांस आदि बन रहा है, धातुएं पुष्ट हो रही हैं। इसको करने वाला कौन? इस प्रक्रिया को कभी ध्यान देते हैं? अच्छा, अगली बार जब आम खाओगे ना, मेरे को याद करना और ये प्रक्रिया अपनाना। क्यों जी? देखो, अब वो प्रकृति गौण हो जाएगी, आम गौण हो जाएगा, लेकिन इस सुख को भुगाने वाला ईश्वर मुख्य हो जाएगा। अब राग हो सकता है? नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान युक्त होकर के संसार का सुख भोगने का नाम है तेन त्यक्तेन। ये था, कंडीशन अप्लाइड थी, हमने उस कंडीशन को जीवन में लागू नहीं किया। हमारा ज्ञान केवल शाब्दिक रह गया, व्यवहार जीवन में हम संसार को आसक्त होकर भोगते रहे, सुख लेते रहे। ईश्वर का मूल्य हमने समझा ही नहीं, ईश्वर के योगदान को स्वीकारा ही नहीं, ईश्वर के महत्व को जाना ही नहीं। ईश्वर का पार्टिसिपेशन है हर चीज में, हम जिन जिन चीजों का सेवन करते हैं, हर कहीं, हर दृष्टि से, पर हमने उसको पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया, अपने जीवन में से हटा ही दिया। मैंने कहा ना, ईश्वर हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी है। अब देखो, राग क्यों नहीं बनेगा? या तो आप संसार उन्मुख जी सकते हैं या ब्रह्म उन्मुख। जब ब्रह्म उन्मुख जीते हैं, ईश्वर प्रणिधान युक्त होकर के संसार का भोग करते हैं, तो आपको संसार में आसक्त होने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, ईश्वर की महत्ता सामने आ जाती है। अपने बच्चों में राग होता है, राग होता है ना। हर माता पिता, बच्चा आउटलाइन में गया तो भी सारी संपत्ति उसको देने के लिए बाध्य है या नहीं है? अब देखो, और ये क्यों होता है? ये राग के कारण होता है, मोह पैदा होता है। राग नहीं होगा तो क्या होगा? वो उसको बेटा मानेगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है। तू संध्या करेगा, सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, व्यायाम करेगा, आर्य समाज में जाएगा, दान देगा, अच्छे काम करेगा, तो मैं अपनी संपत्ति दूंगा, और नहीं तो किसी योग्य को दे दूंगा। ऐसा है, कई जगह ऐसा हुआ है। मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को सुविधाएं, साधन देने की बजाय संस्कार ज्यादा दिए। तो वो बच्चे खुद कहते हैं, पिताजी हमको आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। ऐसे में मैं आपको बता सकता हूं, मेरे परिचित हैं ऐसे, आर्य समाज में ऐसे कई परिवार हैं जिनके माता पिता, बच्चों ने कहा हम डॉक्टर बन गए, आपने हमें इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, या जो कुछ भी बना दिया सो बना दिया, अब हम सक्षम हैं अपना गृहस्थी चलाने में, आपकी संपत्ति आपकी। अब वो बेचारे, वो पिता फिर वो वानप्रस्थावस्था में आकर के आर्य समाज की स्थापना करके वेद प्रचार कर रहे हैं। ऐसे सीन है मेरे देखने में। जयपुर में ही है, हमारे मुकुट बिहारी नाम के एक सज्जन हैं, उनके बेटों से मैं मिला हूँ और देखा हूँ मैंने। और चारों बेटे अपने अपने बिजनेस में, कोई डॉक्टर है, कोई बिल्डर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, व्यावसायिक हैं सारे। और उन्होंने उनके पिताजी ने अपनी सारी पेंशन, और पहले वो भी व्यापारी थे, तो वो व्यापार से जो भी उनका बचा है, उन्होंने एक जमीन ली, वहाँ मकान बनाया और वहाँ आर्य समाज की स्थापना की, और मेरे जैसे विद्वानों को बुला करके सत्संग कराते हैं हर 3 महीने में।
ऐसे और भी परिवार हैं। पर जब राग होता है तो क्या करता है, बेटा सत्संग नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, हवन में नहीं बैठता, आर्य समाज में नहीं जाता, फिर भी उसको सारी संपत्ति, अच्छा कुड़ रहा है अंदर खुशी से नहीं दे रहा, अंदर परेशान है, दुखी है, पर देने के लिए बाध्य है। ये राग का कितना बड़ा दुष्परिणाम हो के देखो, सारा जीवन नष्ट हो, भ्रष्ट हो गया, पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया। पर रावण को अकल आ गई नहीं, धृतराष्ट्र को अकल आ गई, पुत्र मोह में अंधा हो गया। अब देखो प्रारंभिक अवस्था से लाक्षागृह में जलाने से लेकर के, वो पहला इंसिडेंट था पांडवों के प्रति अन्याय का। लाक्षागृह में जलाने का जो इंसिडेंट था वो कौरवों की ओर से षड्यंत्र पूर्वक किया गया था, और उसको सम्मति थी धृतराष्ट्र की। यह महाभारत में स्पष्ट लिखा है। वहां से लेकर के युद्ध तक, अंतिम युद्ध तक, हर बार उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। दुर्योधन को जो है ना शह दी। वो चाहते तो रोक सकते थे पर नहीं रोक पाए। तो ये है मूढ़ता। अब ये जो मूढ़ता है व्यक्ति को कहां तक ले जाती है। अच्छा, ये हमको छोड़ना पड़े तो राग का स्वरूप समझ में आया, कैसे हम राग को ईश्वर प्रणिधान युक्त हो करके, ईश्वर की महत्ता जब आती है, संसार गौण हो जाता है, तो उसमें आसक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। द्वेष की बात को थोड़ा सा बता देते हैं, चलो बोलिए। दुखानुशयी द्वेषः, दुखाभिज्ञस्य, दुख की अनुभूति करने वाले का, दुख अनुस्मृति पूर्वः, दुख की स्मृति उठा करके, दुखे दुख में, तत्साधने वा, या दुख देने वाले साधनों में, यह प्रतिघः मन्यु जिघांसा क्रोध सद्वेषः। कहते हैं अब देखो, हम आप किसी एक अच्छे संभ्रांत व्यक्ति को, हमारे आपके जैसे किसी को कहते आप बड़े द्वेषी हो जी, उसको बड़ी गाली सी लगेगी। पर हम सभी द्वेषी हैं ऋषियों की नजर में। हम दुखी होते हैं या नहीं, हाँ या ना? दूर वालों से नहीं, अपनों से होते हैं। जिनके साथ हम घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, या एक ऑफिस में काम करते हैं, या एक कॉलोनी में रहते हैं, इन्हीं से हम दुखी होते रहते हैं। पहले तो दुख, हम हमेशा दुख का कारण अपने से बाहर ढूंढते हैं। उसने मुझे दुख दिया, ये वस्तु मुझे दुख दे रही है, ऐसा मानते हैं ना। दुख का कारण बाहर मानते हैं, दूसरों का, अन्यों को मानते हैं। अच्छा, मैं आज आपको बताता हूं, हम चाहें तो दुखी हों, चाहें तो ना हो। एक उदाहरण देके समझाता हूं। मेरे पास कीचड़ भरी गेंद है, वो मैंने आपकी तरफ उछाली। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उसको कैच करो या तो बगल हो लो। आप क्या करोगे? कैच करोगे? बगल हो लेंगे। क्यों? कीचड़ से सन जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट करते हैं। किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमारे प्रति अपशब्द निकाले, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हम पर झूठा आरोप लगाया, या किसी ने हम पर अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा की जो हमारे लिए दुखदायी है, तो हम क्या करते हैं, वो कीचड़ भरी गेंद को न केवल कैच करते हैं, उसको यहाँ रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, पूरे कीचड़ से सन जाते हैं। किसी ने हमको गाली दी तो अब देखो, दिन भर भोजन का स्वाद गायब, अध्ययन गायब, उपासना गायब। हर समय उसको, वो कण भर था, कण भर का दुख था, उसको चिंतन कर करके च्युइंगम की तरह चबा चबा के दिन भर मन भर बनाते हैं या नहीं बनाते। श्रीमान जी ने डब्बा दे रही थी श्रीमती जी ऑफिस में जाते जाते, और एक वाक्य श्रीमान जी ने कुछ ऐसा बोल दिया, बस इधर की आग इधर तक आई। हाँ, अब देखो दिन भर वही चिंतन चल रहा है ना। फिर मायके में फोन लगाया तो भी बात वही। आज पता है क्या हुआ? समझ में आ रही बात? तो ये है, ये हम दुख को न केवल संग्रहित करते हैं, पहले तो कैच करते हैं, फिर उसका संग्रह करते हैं, फिर उसकी वृद्धि करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे देखो आपस में लड़ झगड़ते हैं, एक दूसरे के बाल भी खींचे ना, थोड़ी देर में बैठ करके एक दूसरे के साथ खाना पीना शेयर करेंगे, कितने जल्दी भूल जाते हैं।
अच्छा, हमारा क्या होता है? हफ्तों, महीनों, सालों, तुझे मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। होता है या नहीं होता? ये सारा द्वेषज कर्माशय है। हम बड़े द्वेषी हैं। तो कहा 6 बार सुबह, 6 बार शाम को, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः। इसके आगे की बातें हम आपको आने वाले सत्र में सुनाएंगे। महानुभावों, बहुत बड़ा विज्ञान है अघमर्षण का। कुछ बातें रह गई हैं लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है, तो इसको आने वाले सत्र में सुनाएंगे। ओ